हेलो दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जब करशनदास को घर से बाहर निकाल देते हैं तो उसके दोस्त उसको रहने के लिए जगह दिलाते हैं। अब आगे की कहानी। अब दिखाया जाता है कि संत जेजे और उसकी पत्नी बात कर रहे होते हैं। तभी उनका सेवक आता है और कहता है कि एक आदमी और उसकी बहन जिसका नाम लीलावती है, वो दोनों आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब जब जेजे मिलता है तो वो आदमी बताता है कि मेरी बहन पेट से है। लेकिन संत जेजे कहता है कि कोई बात नहीं, बच्चे को गिरा दो। ये बात सुनकर उस लड़की लीलावती का भाई उस संत जेजे पर चिल्लाने लगता है। फिर वो लड़की लीलावती उस संत जेजे से कहती है कि उसे माफ कर दें। फिर संत जेजे उस लड़की को एक लड्डू खाने के लिए बोलता है जो धतूरे का बना होता है। लड़की का भाई मना करता है कि मत खाओ, लेकिन वो खा लेती है। फिर करशनदास काम से वापस आ रहा होता है, तभी देखता है कि दो लोग, वही दोनों लड़की लीलावती और उसका भाई, सड़क के किनारे रो रहे होते हैं। जब वो पूछता है कि क्या हुआ, तब उसका भाई बताता है कि मेरी बहन की तबीयत बहुत ही खराब है, संत जेजे ने धतूरे का लड्डू खिला दिया है इसे। तब करशनदास तुरंत दौड़कर हाथगाड़ी लेने जाता है और जब वो हाथगाड़ी लेकर आता है तो देखता है कि वहां कोई नहीं है। फिर करशनदास को उस गांव के पुराने पुजारी दिखाई दिए। पूछने पर वो पुजारी कहते हैं कि उस संत जेजे के खिलाफ आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका है, भला वो दोनों बेचारे क्या कर पाएंगे। फिर दिखाया जाता है कि किशोरी के घर के सामने बहुत भीड़ होती है। जब करशनदास वहां जाकर देखता है तो लोग किशोरी की लाश एक कुएं से निकाल रहे होते हैं। यह देखकर करशनदास बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद किशोरी की बहन करशनदास को एक खत देती है जो किशोरी ने लिखा था। उसने उस खत में करशनदास से माफी मांगी थी और लिखा था कि आप सही थे, हमें जेजे जैसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उसके बाद करशनदास तुरंत संत जेजे के हवेली जाता है और उसे ललकारता है, कहता है कि तुम ये जो लोगों के साथ चरण सेवा का गलत काम करके लोगों का फायदा उठा रहे हो, ये एक अन्याय है। अगर तुम्हारे अनुसार ये सही है तो तुम अपनी पत्नी को कहीं चरण सेवा के लिए क्यों नहीं भेज देते। उसके बाद संत जेजे गुस्से से करशनदास को कहता है कि जुबान संभाल कर बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, मैं यहाँ का महाराज यदुनाथ हूँ। तब करशनदास कहता है कि चाहे जो भी हो, मैं इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। उसके बाद करशनदास वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन वह अपने दफ्तर में संत जेजे के खिलाफ पत्रिका लिखने की बात करता है, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी जाती है। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि क्यों ना अब तुम अपनी खुद की पत्रिका छापो। फिर करशनदास तैयार हो जाता है। वह अपनी पत्रिका की नई दुकान खोल देता है। उसके बाद वह पत्रिका छाप देता है जिसमें संत जेजे के खिलाफ सारी बात लिख देता है। अब वह एक बैलगाड़ी में सारी पत्रिका रखकर सुबह बंटवाने के लिए भेज देता है, लेकिन उसके पत्रिका की बात संत जेजे को पता चल जाती है। उसके बाद उसके आदमी सारी पत्रिका रास्ते से ही छीनकर उसे जला देते हैं। उसके बाद संत जेजे आदेश देता है कि इस हवेली का द्वार बंद कर दो। दरअसल वहां के सभी लोग हवेली में भगवान की आरती करते थे, इसीलिए संत जेजे द्वार बंद करवा दिया और बाहर एक बोर्ड टांग दिया जिस पर लिखा था कि करशनदास ने हवेली के खिलाफ अपमानजनक बात बोली है और संत जेजे का अपमान किया है। जब तक करशनदास संत जेजे से माफी नहीं मांगता, हवेली का द्वार नहीं खुलेगा। सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे आरती होगा। तभी करशनदास एक फोटो लेकर आता है और पेड़ के नीचे रख देता है और कहता है कि भगवान तो सब जगह हैं, इस फोटो में भी हैं, हम आज यहीं आरती करेंगे। तभी भीड़ में से एक लड़की आती है जिसका नाम विराज रहता है। वो कहती है बिल्कुल सही है, हम यही आरती करेंगे। तब लोग इस बात से राजी हो जाते हैं और वहीं पेड़ के नीचे गांव के पुराने पुजारी जी के साथ आरती करते हैं। संत जेजे इस चीज को अपनी महल से देख रहा होता है। फिर अगले दिन वो लड़की विराज करशनदास के दुकान जाती है जहां वह बैठा रहता है और अपना नाम बताती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर कोई काम चाहिए।
मैं प्रिंटिंग और लिखने का कोई भी काम कर लूंगी। तब करशनदास कहता है कि अभी तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तब विराज कहती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, 10वीं की परीक्षा मैंने 3 बार दी है। वह जिद करने लगती है। तब करशनदास उसे प्रिंटिंग का काम दे देता है। फिर दिखाया जाता है कि संत जेजे और उसका सेवक हवेली में टहल रहे होते हैं। तब जेजे का सेवक कहता है कि महाराज हवेली के द्वार खोल दूं। लेकिन संत जेजे कहता है कि नहीं, जब तक वह नीच हमारा पैर पकड़कर माफी नहीं मांगेगा तब तक द्वार नहीं खुलेगा। फिर संत जेजे करशनदास के पिता को बुलाता है, जो गांव में रहते थे। कहता है कि करशनदास हमारे चरित्र पर अंगुली उठा रहा है। इस समाज के संतुलन की जिम्मेदारी है हम पर। अगर कोई इसे बिगाड़ेगा तो सजा तो देनी पड़ेगी, चाहे जो भी सजा देनी पड़े। फिर करशनदास के पिता करशनदास के प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं, जहां करशनदास पत्रिका छापता था। उसे एक पत्र देते हैं छापने के लिए, जिस पर लिखा होता है कि करशनदास आज से मेरा बेटा नहीं है और न ही मैं उसका पिता, और उसके पत्रिका के लेखन से मेरा न कोई वास्ता था, न कोई है और न ही कभी रहेगा, और मेरी संपत्ति पर उसका कोई भी हक नहीं है। उसके बाद उसके पिता वहां से चले जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि लड़की, जिसका नाम विराज रहता है, वो और करशनदास बात कर रहे होते हैं। तब विराज कहती है कि आप चिंता न करो, कोई साथ दे या ना दे, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। अब आगे की कहानी अगले पार्ट में।